इस तरीके से हमने देखा कि सांख्य और योग में क्या क्या चीजें हैं। ईश्वर का स्वरूप एक ही है, प्रकृति का स्वरूप एक है, और जो पुरुष है सांख्य और योग में अनेक पुरुषों को माना गया है। तो ये कुछ सिद्धांत थे। और सांख्य के लेखक कौन है? कपिल। और योग के महर्षि पतंजलि। तो इतनी चीजें तो याद ही होनी चाहिए हमें। ये एक दूसरे के पूरक ग्रंथ हैं। दूसरे नंबर पर हमने कल देखा, परसों देखा, न्याय और वैशेषिक। न्याय किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा। न्याय में प्रमाण कितना है? तो 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। और वहीं पर वैशेषिक महर्षि कणाद ने लिखा है। तो इनके नाम सबके याद होने चाहिए। सांख्य के कपिल, योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के गौतम, और कणाद किसके हैं? वैशेषिक के। तो इनका ये नाम जरूर याद होना चाहिए। कितने कितने किन्होंने प्रमाण बताया, ये प्रमाण याद होना चाहिए। वैशेषिक में कितने प्रमाण माने गए हैं? 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 ही प्रमाण मानते हैं कणाद ऋषि। इनका टेक्निक भी बताया था कैसे इनका नाम याद करना है। अब इसके बाद हमने देखा क्या, मीमांसा भी हमने कल देख लिया। मीमांसा में क्या देखा कि उत्तर मीमांसा जो वेदों का अंतिम भाग है, जिसको सार बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, किसने लिखा है इसको? इसको वेद व्यास जी ने लिखा है। और पूर्व मीमांसा जिसको मीमांसा दर्शन बोलते हैं, किसने लिखा है? जैमिनी ने लिखा है। तो मीमांसा में भी मी आता है, जैमिनी में भी मी आता है। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं जैमिनी ने मीमांसा दर्शन लिखा है। और वेदांत वेद व्यास जी ने सबको पता है। मीमांसा में कितने प्रमाण माने गए? 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और वेदांत दर्शन में भी 6 प्रमाण माने गए। कौन कौन से? वही 6 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इन 6 प्रमाण को भी हमने समझा था। तो बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आज के, हम जो नास्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन। इस तरीके से हमने 6 को समझ लिया। ये भी पूछ सकते हाँ जी हैं कि सर। सांख्य का। हरिओम सर। हरिओम वर्षा जी बताएं। सर ये मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में तत्व नहीं बताए क्या? इसमें कितने तत्व हैं? तत्व, जो चीज हमारे एग्जाम से संबंधित तत्व जहां से पूछा जा सकता है वही है। सांख्य के तत्व पूछ लेते हैं, योग के तत्व पूछ लेते हैं, या फिर वैशेषिक के, न्याय के। यहीं पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तत्व का ऐसे कुछ विषय प्रमुख नहीं है। अच्छा। हाँ, जो प्रमुख विषय है वो हमने एक भी नहीं छोड़ा हुआ है। तो ये ओके क्या सर। मानते हैं? वेदांत तो एक ही चीज मानता है, ब्रह्म। ब्रह्म से सब कुछ निर्मित हुआ। पूरे उपनिषद क्या कहते हैं? ये चर अचर जगत, ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु तक उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो सब ब्रह्म की ही उत्पत्ति है। ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सब वही तो कह रहा है। ब्रह्म की ही बात कहते हैं। वो किसी को नहीं मानते, कहते हैं ब्रह्म ही है। कण कण में ब्रह्म है, और कण कण ब्रह्म है, ब्रह्म में कण कण है। तो यही बोलते हैं वो। यही मान्यता है उनकी, वेदांत की, वेदों की, उपनिषदों की। ठीक है ना? तो हम आस्तिक दर्शन हमने विस्तार से समझा, एक एक पॉइंट समझा। हमको नहीं लगता है कि आस्तिक दर्शन से कोई प्रश्न आएगा तो छूट जाएगा हमसे। कभी छूटना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में 3 ग्रंथ आते हैं। और नास्तिक आस्तिक दर्शन बनने का आधार क्या है? नास्तिक आस्तिक दर्शन बनने का जो आधार है वो क्या है? बौद्ध, ये वेद हैं। ये नहीं कि ईश्वर को मानते हैं तो आस्तिक, नहीं मानते हैं तो नास्तिक। ये कभी नहीं है आधार।
आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को नहीं मानते। और ईश्वर की बात होती है तो ईश्वर को तो सांख्य भी नहीं मानता है। सांख्य मानता नहीं है ईश्वर को, कहता हम नहीं मानते ईश्वर को। योग ईश्वर को मानता है। तो जो ईश्वर को मानता है उसको बोलते हैं शेश्वर सांख्य योग को। एक प्रश्न आ सकता है कि शेश्वर सांख्य किसको बोला जाता है? तो योग दर्शन को शेश्वर सांख्य बोला जाता है। और निरीश्वर सांख्य, जिसमें ईश्वर का स्वरूप नहीं बताया गया है सांख्य में, उसको निरीश्वर सांख्य बोला जाता है। तो नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते हैं, कौन कौन से हैं? बौद्ध, जैन, चारवाक। लेकिन मोक्ष सभी मानते हैं, मोक्ष की सभी बात करते हैं, मोक्ष सबको चाहिए, मुक्त सभी होना चाहते हैं। तो बौद्ध भी चाहते हैं। तो बौद्ध दर्शन में क्या है कि चार सत्य बताया गया, चार आर्य सत्य बताया गया। महर्षि पतंजलि ने भी चार बताया है। क्या है? हे हेतु है, हान है, हानोपाय है। वही चीज महर्षि पतंजलि भगवान बुद्ध भी कहते हैं। हेय का मतलब होता है दुख, हेय हेतु मतलब दुख का कारण, और दुख निरोध की स्थिति, जिसको हान बोला महर्षि पतंजलि ने। और हानोपाया क्या है? ये जो अंग है, योग है, ये हानोपाय उसको दूर करने की औषधि है। बीमारी को, दुख को दूर करने की जो औषधि है, क्या है? ये है हानोपाय, जिसको उपाय बोला, दुख का उपाय, दुख निरोध का उपाय भगवान बुद्ध ने बोला। और महर्षि पतंजलि ने बोला हानोपाया, हानोपाय। तो क्या क्या है? दुख क्या है? जन्म दुख, मृत्यु दुख, बुढ़ापा दुख, रोग दुख, और कोई चीज अनचाही हो गई तो दुख, मन चाही नहीं हुई तो दुख। जीवन में पूरा दुख ही दुख हमारे सामने होता है, ये दुख हैं। तो मैं भगवान बुद्ध और महर्षि पतंजलि दोनों लोग कहते हैं ये चार सत्य हैं, आर्य सत्य, मतलब परम सत्य है ये। क्या? दुख है, ये पहला सत्य है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं दुखी नहीं हूं, हर व्यक्ति दुखी है। हम सोचते हैं कि पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन एक बार उनको भी देखो आप, जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके पास वो चीजें हैं, जो लोग वहां पहले से पहुंचे हैं, क्या वे सुखी हैं? क्या उनके पास सुख है? तो पता चलेगा वो तो हमसे भी ज्यादा भिखारी है, हमसे भी ज्यादा गरीब है सुख के मामले में। हम थोड़ा सा परेशान हैं, वो तो रात को नींद भी नहीं आती है, टेबलेट खा के सोते हैं, इतने दुखी हैं। हमको तो नींद बहुत अच्छी आ जाती है, हमको तो नींद बहुत अच्छे से आ जाती है, जो खाते हैं अच्छे से पच जाता है। उनका तो खाना पचता भी नहीं है, डॉक्टर ने उनको दवाई दी है, वो खाने के बाद और परहेज भी बताया है, और नींद भी नहीं आती है। तो इतने दुखियारे हैं वो, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एक बार हम एक प्रोफेसर के यहाँ गए थे, ये सागर यूनिवर्सिटी है, वहीं पे मैं गया था, एक प्रोफेसर साहब के घर पे रुका था। डिपार्टमेंट के हेड हैं वो, कुछ लोग हैं इसमें सागर यूनिवर्सिटी के हैं, नाम नहीं बताएंगे उनका। तो वो डिपार्टमेंट के हेड, मैं तो गया उनके पास, तो मैं दूर से ही देखा तो हमने कहा कि ये तो बहुत बीमार आदमी है। जाते ही उनसे बोला कि सर, आपका स्वास्थ्य तो देख के मुझे लग रहा है कि आप बीमारियों के पुंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पवन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप मुझे देख के ही बोल रहे हैं और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है। तो हमने कहा हाँ सर, ये देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो उनको लगा कि पवन जी अगर इस यूनिवर्सिटी में आ जाएं, यहाँ पे रुके, तो हमें थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तो उनके यहाँ रहा मैं। तो
उसी वहां से आने के बाद 1 ही 2 महीने में पता चला उनकी काफी तबीयत खराब हुई और एकदम पूरा शरीर और तनाव भी बहुत ज्यादा था। हमने कुछ उपाय उनको बताया, तो स्थिति क्या थी? हमने कहा ये हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर की ये स्थिति है। कितना तनाव में, कितना डिप्रेशन में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी तरीके से डिस्टर्ब है। तो दुःख है, हर व्यक्ति दुखी है और उस दुःख का कारण भी है। भगवान बुद्ध ने, महर्षि पतंजलि ने उसका कारण भी बताया कि कारण क्या है? दुःख का कारण है तृष्णा, अविद्या। ये तृष्णा रहती है तभी हम दुखी होते हैं, अविद्या रहती है तभी हम दुखी रहते हैं। तृष्णा खत्म हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, प्यास खत्म हो जाए हम सुखी हो जाएंगे। जब तक हम अतृप्त हैं, संतृप्त हैं, तृष्णा है हमारे अंदर में, तब तक हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। और दुःख निरोध की अवस्था भी है, दुःख मुक्ति की अवस्था। जब कोई व्यक्ति दुःख मुक्त होता है तो कैसे होता है? प्रज्ञा में स्थित होता है, ज्ञान में स्थित होता है, किसी प्रकार का दुःख नहीं होता है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती है। ये दुःख मुक्त अवस्था है जिसको हान कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा हान, और भगवान बुद्ध ने कहा दुःख निरोध स्थिति। तो दुःख निरोध उपाय भी होगा उसका कोई, एक उपाय भी होगा। उपाय क्या है? अष्टमग्ग भगवान बुद्ध ने 8 अंगों का मार्ग बताया हमें। वो 8 अंगों का मार्ग क्या है? जो दुःख निरोध गामनी प्रतिपदा, ऐसे कहा कि दुःख निरोध गामनी प्रतिपदा, जिसमें अष्टमग्ग 8 अंगों का मार्ग बताया। वो 8 अंगों के मार्ग में 3 बातें बताई: शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, यहाँ शील शब्द का प्रयोग किया है। हमारे महर्षि पतंजलि ने उसको यम बोला है, भगवान महावीर ने उसको अणुव्रत बोला है, महाव्रत बोला है, और इन्होंने कहा शील। और माता जानकी, माता सीता, भगवान हनुमान जी को, जब हनुमान जी उनके पास गए होते हैं तो उनको, हम हनुमान जी के बहुत पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। जब माता सीता से हनुमान जी मिलते हैं तो मिलने के बाद वो कहते हैं माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं चलूं और आपके काज को, इस प्रभु के काज को आगे मैं बढ़ाऊं। जब वहां से मिल के, लंका से मिल के वापस आने लगते हैं तो माता सीता से आशीर्वाद मांगते हैं। तो माता सीता क्या कहती हैं? कहती हैं आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष देती हैं राम प्रिय जानकर कि ये राम का प्रिय है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहू तात बल शील निधाना। शील निधान होने की बात कहते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहू, अजर हो, अमर हो और गुण निधि सुत होहू, करहूं बहुत रघुनाहक, रघुनायक छोहू। क्या है? कहते हैं, माता कहती हैं कि शील निधान हो, शील के पालन करने वाले हो, अमर अजर गुण निधि सुत हो, सभी गुणों से संपन्न हो। दुर्गुण होने की बात नहीं कहती है, गुण होने। तो इन शील का पालन करने की, शील क्या है? यही यम और नियम, वही दैवी संपदाएं जो हमने कल देखा गीता में। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये 26 दैवी संपद है, ये होना चाहिए। और माता सीता भी कह रही हैं अपने भक्त से, अपने पुत्र से, हनुमान से, कि तुम भी शील निधान बनो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, हम सबको मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, लेकिन उनके मार्ग को नहीं मानते। उनको तो मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके मंदिर में जाएंगे, उनके मस्जिद में जाएंगे, उनके स्थान पे जाएंगे, धूप बत्ती करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा शील पालन करो। हम कहते हैं हम नहीं करते भाई शील का पालन। क्या क्या बताया शील में? शील में बताया सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए। वही यम नियम ही है, बस यहाँ पे शब्द सिर्फ बदल गए हैं।
सम्यक वाणी होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। ये सील के अंतर्गत आया। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। क्या है सम्यक वाणी? जो भी बोले सम्यक हो, सम्यक कर्म करे, सम्यक आजीविका हो, जीवन जीने का जो साधन है, अर्थ जो कमाने का साधन है, क्या हो? सम्यक हो। इसीलिए अपने यहाँ भी कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन का 4 लक्ष्य है। पहला है धर्म, धर्म के आधार पे अर्थ को ग्रहण करना। तो सम्यक होना चाहिए, असम्यक नहीं कहा है, सम्यक होना चाहिए। सम्यक का मतलब क्या है? जो युक्त हो, युक्ताहार विहारस्य। गीता में भगवान कृष्ण युक्त कहते हैं उसको, वही चीज यहाँ सम्यक कहा है। तो ये सील, 3 चीजें सील में आई। फिर उसके बाद आया समाधि, समाधि में 3 चीजें आई, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 3 चीजें आती हैं अष्टमग्ग के तीसरे जो है 6 अंग, छठे, चौथे, पांचवे, छठे अंग समाधि के अंतर्गत आए। उसके बाद प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा क्या है? क्षण क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण कर्मयोः संयमादि विवेक जम ज्ञानम। ये प्रज्ञा जो रित को धारण करने वाली बुद्धि, प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको प्रज्ञा कहा, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ये चीज, ये शब्द हैं। और ये शब्द आज के तो शब्द है नहीं, कितने पुराने शब्द हैं ये, 2500 साल पुराने शब्द हैं। तो ये चीजें बताया, सील समाधि प्रज्ञा। तो ये 8 अंग हैं अष्टमग्ग में। इन 8 अंगों के नाम याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। जिसमें क्या क्या आया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सम्यक होना चाहिए, सभी चीज सम्यक होनी चाहिए। समाधि भी असम्यक हो सकती है, समाधि भी असम्यक होती है। समाधि का मतलब क्या है? एकाग्रता। कहते हैं ना कि कोई बुरा से बुरा काम भी दुनिया में समाज एकाग्र होकर किया जाता है। कोई चोरी करने जाता है, एकाग्र होकर करता है। कोई किसी की हत्या करता है तो एकाग्र चित्त से करता है। बगुला तालाब में खड़ा होता है, एक पैर पे खड़ा होता है, एकाग्र चित्त से खड़ा होता है, समाधिस्थ होके खड़ा होता है, तनिक भी हिलता डुलता नहीं है। मछली को पता भी नहीं चलता कोई खड़ा है यहाँ। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन जो है, उद्देश्य है, वो किसी को हड़पने का है, तो मारने का है। वो सम्यक नहीं है, वो असम्यक है। हमारे काम की कौन सी समाधि है? सम्यक समाधि। उसके बाद 10 सील बताए गए, वही सील में 10 चीजें आती है। क्या क्या? अहिंसा, जो अपने यहाँ बताया गया, यम और नियम 10 बताया गया ना, 5 5, वही चीजें इन्होंने बताया। क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद एक कुछ नियम बताया। क्या नियम बताया? कि वो दोपहर के बाद भोजन नहीं करना। जैसे आ, यहाँ पे जैन संप्रदाय में, अगर कोई जैन संप्रदाय से जुड़े हों तो वो बताएंगे कि जैन संप्रदाय में दोपहर के बाद या सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता, अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। और बुद्ध ने क्या बताया कि दोपहर के बाद, जैसे ही सूर्य अपने ढलान पे आए, उसके बाद भोजन, अन्न नहीं ग्रहण करना होता। एक नियम है ये। उसके बाद क्या है? सुखदायक सैया का त्याग। किसी को बहुत ही अच्छे बिस्तर पे, बेड पे, जहाँ पे बहुत ही आरामदायक स्थिति, ऐसी जगह पे नहीं सोना चाहिए। जो लोग भिक्षु होते हैं, सन्यासी होते हैं, इन चीजों का त्याग करते हैं। उसके बाद क्या बताया? विलासिता से विकृति। ऐसे लोग बहुत भोग विलास का जीवन नहीं जीते हैं। कैसे रहते हैं वो? भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं रहते हैं वो। और सुगंधित पदार्थों का निषेध। ये बताया गया है कि जो भी ये आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें हैं भौतिक,
भौतिकता में आज अपने आप को सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान है, क्या है, अपने आप को अच्छा दिखाने का जो जितनी भी चीजें हैं उनका उपयोग वर्जित किया गया है। फिर सोना, गोल्ड, गोल्ड को भी यूज नहीं करना चाहिए। ये कुछ 10 नियम है इनके यहाँ, भगवान बुद्ध ने इनको बताया है। और जो पूर्ण भिक्षु होते हैं वो 10 नियम का पूरा पालन करते हैं। और जो नए नए जाते हैं, जो भिक्षु होते हैं उनको तो 10 पालन करना पड़ता है, लेकिन जो साधना करने जाते हैं उनको 5 शील का पालन करना पड़ता है। जो पुराने हो जाते हैं उनको 8 शील का पालन करना पड़ता है। फिर जो सन्यासी, जो भिक्षु हो जाते हैं उनको 10 शीलों का पूरा पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चोला पहन लिए और उसके बाद भिक्षा मांग रहे हैं, न साधना कर रहे हैं, ये इनका पालन कर रहे हैं। ऐसा है तो पथभ्रष्ट हैं वो, ऐसे लोगों का स्थान नहीं होता है। ठीक है। तो एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या है, इन्होंने प्रमाण जो माना है, प्रमाण 2 माना है। जैसे सांख्य में कितने प्रमाण माने हैं? 3। योग में 3। न्याय में 4। वैशेषिक में 2। ऐसे ही इन्होंने भी 2 प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। फिर बुद्ध के 4 सिद्धांत हैं, भगवान बुद्ध के 4 सिद्धांत हैं। क्या है? अनीश्वरवाद, कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अनात्मवाद, वो आत्मा को नहीं मानते, आत्मा है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। और क्षणिकवाद, उनका एक एक बार प्रश्न आया था कि क्षणिकवाद सिद्धांत कौन से दर्शन का है। एक बार प्रश्न ये आया हुआ है। तो क्षणिकवाद मानता है कौन? बौद्ध दर्शन। और उसके बाद एक क्षणिकवाद के साथ साथ में मध्य मार्ग, मध्य मार्ग भी लिख लीजिए उसमें, कि क्षणिकवाद उसके साथ मध्य मार्ग, मध्य मार्ग को भी ये मानते हैं। मध्य मार्ग, मध्यम मार्ग का, हमेशा व्यक्ति को मध्य में रहना चाहिए, युक्त, मध्य। भगवान कृष्ण ने युक्त कहा, उसी को इन्होंने मध्यम मार्ग कहा। मध्यम मार्ग का चयन करे, हमेशा अति सर्वत्र वर्जते, मध्य में रहना चाहिए। पूर्व जन्म की धारणा, अवधारणा कि पूर्व जन्म होता है, ये मानते हैं। ठीक है। और इनके यहाँ उस मोक्ष को, कैवल्य को क्या बोला गया है? इनके यहाँ मोक्ष और कैवल्य को बोला गया है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हो गया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया, कैवल्य प्राप्त हो गया। बौद्ध दर्शन में उसी को निर्वाण बोला गया है। तो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो चीजें उन्होंने बताया, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक हीनयान, एक महायान। हीनयान क्या है? एक और है वज्रयान, लेकिन उनमें नहीं जाना है। हीनयान क्या है? कि केवल महात्मा बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं उसमें बताई गई हैं। जानना नहीं है इसको, सिर्फ इतना जानना है कि 2 चीजें भगवान बुद्ध ने कुछ है, बौद्ध दर्शन में कुछ ऐसी शिक्षा है, हीनयान, महायान, वज्रयान। क्योंकि आ जाता है प्रश्न कि कौन सा वर्णन नहीं किया गया, बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, बस ऊपर से ही इतना प्रश्न है बना लेते हैं। हीनयान, वज्रयान, महायान, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? 3 चीजें हैं जो बुद्ध के मत हैं। एक हीनयान है, महायान है, वज्रयान है। ठीक है। और उसके बाद महायान में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सुत्त पिटक क्या है? कि बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिया, पहले के समय में क्या शिक्षा व्यवस्था थी? श्रुत था, प्रवचन करते थे गुरु और शिष्य लोग उसको सुनते थे। तो यही सिस्टम था पहले के समय में। तो बुद्ध ने अपने उपदेश मौखिक रूप में दिया है। तो उसके पश्चात उनके शिष्य एक हुए आनंद। वह आनंद ने जो है इसको क्या किया? सुत्त पिटक लिखा। सुत्त पिटक में उसको एक सूत्रबद्ध किया, उसी को बोला गया सुत्त पिटक, जिसमें केवल भगवान बुद्ध के उपदेश हैं।
फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया कि भिक्षु का रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनका परिवेश कैसा होना चाहिए, उनका मठ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है विनय पिटक में। फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक, इसमें जो है प्रणालीगत सिद्धांत और सारांश का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभिधम्म पिटक में ये ऐसी चीजें हैं, ज्ञान की बातें हैं, बातें लिखी गई हैं। जैसे हमारे यहाँ है सूत्र है हमारा, है इसमें क्या बताया गया है, वे उपनिषद, उसमें वेदांत में क्या है, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है, ऐसे ही इसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये हमारा बौद्ध दर्शन था। इसमें इतनी बातें महत्वपूर्ण थी जो हमें याद होनी चाहिए। और भगवान बुद्ध इसके जो मेन माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये है हीनयान नास्तिक दर्शन। हम्म। भैया जी, हीनयान एक बार फिर से बता देते उसका। हीनयान, हीनयान में जो है क्या बताया गया है, ये तीन चीजें चलती, जैसे कुछ ही अभी भी भारत में ऐसी जगह है जहाँ पे हीनयान की पढ़ाई होती है, कुछ जगह महायान की पढ़ाई होती है, कुछ जगह वज्रयान की पढ़ाई होती है। तो हीनयान क्या है, जिसमें भगवान महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई, और वज्रयान में क्या है, भूत पिचास की बातें की गई हैं उसमें, भूत प्रेत की बात, जादू टोना की बात, ऐसा कुछ उसमें बात किया गया है वज्रयान में। हीनयान क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। और महायान क्या है, उसमें महात्मा बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं और महात्मा बुद्ध को भगवान मानना, जिसको हम भक्ति भी कहते हैं, ये उनके उस उनका प्रशंसा किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, महायान में तो कुछ शिक्षाएं हैं, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि तीन ये विभाग हैं इसमें, महायान, हीनयान, वज्रयान। ठीक है ना। यही प्रश्न आता है कि ये कहाँ पे, जैन में कि सांख्य में कि योग में कि बौद्ध में, ये शब्द किस कौन से ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, ये याद अगर है तो इतना तो समझ जाते हैं कि ये तो बौद्ध से ही, दर्शन में ही संबंधित है। इतना हमारे लिए बौद्ध दर्शन से पर्याप्त है। फिर उसके बाद आता है क्या, जैन दर्शन। जैन दर्शन। सर सर, एक प्रश्न है। ये हाँ। अष्टमग में वाणी, कर्म और आजीविका ये भी सील है, और अलग से भी ये जो 10 सील हैं, इस तरीके से अगर हाँ, सील पूछेंगे तो, अगर सील पूछेंगे संख्या, तो अष्टमग में भी आपने 3 सील बताए, वाणी, कर्म और आजीविका, और अलग से भी फिर 10 सील बताए। तो कितने सील हैं, हम कैसे क्या बोल लिखेंगे अगर प्रश्न ये सील, सील जो है ना, सील में ये तीन अंग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ यम है ना, यम में कितनी चीजें हैं, 10 चीजें हैं। यम और नियम में कितनी चीजें हैं, पांच पांच चीजें बताई गई। आज 10 तो हो ये गई। सील, हाँ, ये सील जो है, ये तीन प्रकार से होता है। वाणी, कर्म, आजीविका, इन क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। तो कैसे होगी, कैसे होगी ये सब, कि अहिंसक होगा व्यक्ति, सत्य, ये 10 सील हैं। लेकिन इसमें इसको तीन भाग में वो बांटा गया है कि सम्यक क्या होना चाहिए, वाणी सम्यक होनी चाहिए, कर्म सम्यक होना चाहिए, आजीविका सम्यक होना चाहिए। ठीक है, ये अष्टमग्ग के अंग हैं, लेकिन ये सील के अंतर्गत 10 चीजें बताई गई। इतना नहीं आएगा, अष्टमग्ग ही याद होना चाहिए, 10 सील हैं ये पता होना चाहिए। और ये जो ऊपर हमने लिखा है, ये वास्तविक उस ग्रंथ में क्या है, इससे हमने लिखा है कि सील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीन भाग में डिवाइड किया गया है। फिर इसमें अष्टमग्ग बताया गया है, इन तीनों को ही 8 अंगों में शामिल कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पतंजलि योग सूत्र को क्या किया गया है, 2 भाग में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, बहिरंग, अंतरंग।
चार अंग बहिरंग में है, पांच अंग बहिरंग में है, तीन अंग अंतरंग में है। इन्होंने क्या डिवाइड कर दिया, तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। लेकिन कहीं हम लिखते हैं तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि बहिरंग में इतना, अंतरंग में इतना। हम तो यही बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक अंदर की बात है, समझने के लिए था और ज्यादा नहीं, है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये इसलिए बताया कि ये पता रहे कि सील के अंतर्गत क्या क्या आता है, समाधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। 8 अंगों में से जैसे अंतरंग में 5 आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और बहिरंग में 5, अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। वैसे ही इसमें सील में 3 अंग, समाधि में 3 अंग और प्रज्ञा में 2 अंग। ठीक है, तो ये सर अंगों के अंतर। भैया जी, लेकिन प्रत्याहार को कहीं कहीं वर्णन किया गया है हमारे अतरंग में, आपने बहिरंग बताया, लेकिन उसको बीच का सेतु भी बताया गया है कि प्रत्याहार जो है हमारे अष्टांग कहाँ? नियम के। योग सूत्र में बताया गया है। जी, तो योग उसमें प्रत्याहार को बीच का सेतु बताया गया है कि ना तो वो अतरंग है ना बहिरंग है, बीच का सेतु है। बहिरंग, उसमें तो अ, स्पष्ट महर्षि पतंजलि ने कहा, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्या। पूर्व अध्याय में जो कुछ बताया गया है उसके लिए ये अंतरंग है। धारणा ध्यान समाधि को स्पष्ट सूत्र में बता रहे हैं। ये कहने को, डिस्कशन करने को, बातचीत करने को कुछ भी हो, लेकिन यूजीसी तो सिर्फ प्रमाण मांगती है ना। वो कौन से तो ग्रंथ में प्रमाण कहा में तो गया है। हम तो यही लिखेंगे ना कि 5 हमारे बहिरंग हुए और 3 हमारे अतरंग हुए। हाँ, तो वही जो है प्रमाण वही हम मानेंगे। कहने को, समझने को तो हम कुछ भी समझ सकते हैं, सेतु है कि क्या है। सर हम बोल रहे थे ना सर। बिल्कुल। हाँ हाँ, उससे नहीं पढ़ना है कुछ भी। जो टेक्स्ट में है, यूजीसी टेक्स्ट की बात पूछता है, टेक्स्ट से बाहर से उससे नहीं मतलब है। चाहे हठ प्रदीपिका हो, घृण्य संहिता हो, योग सूत्र हो, उपनिषद हो, जो भी है टेक्स्ट की ही बात करता है वो। हमें टेक्स्ट को पढ़ना है, यहाँ हम टेक्स्ट को ही समझ रहे हैं, टेक्स्ट को ही जान रहे हैं। हम्म। तो चलते हैं जैन दर्शन पे। जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर हुए अभी तक, जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। और प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो हैं ऋषभ देव जी। तो पहला भी याद होना चाहिए, 24वां याद होना चाहिए। जैन दर्शन के तीर्थंकर पहले हुए ऋषभ देव जी, और 24वें हुए तीर्थंकर महावीर जी। तो इसमें 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। जैन दर्शन में 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर वे लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वे लोग हैं जो बिना वस्त्र के नंगे रहते हैं। तो ये 2 संप्रदाय है जैन दर्शन, जैन धर्म में। संप्रदाय में 2 संप्रदाय है, 2 भाग डिवाइड है, श्वेतांबर और दिगंबर। 3 रत्न का वर्णन किया गया है, जैसे भगवान बुद्ध ने भी बताया 3 रत्न। क्या? सील, समाधि, प्रज्ञा। इनके यहाँ भी 3 चीजें बताई गई हैं। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 चीजें हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब देखना। क्या देखना? आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये इंद्रियों से देखना ही देखना कह रहे हैं? तो बात है नहीं, इंद्रियों से देखने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है विद्या के साथ में देखना, अविद्या के साथ। ये तो अविद्या वाला देखना है। ये प्रातिभाषिक सत्ता हम सत्य मानते हैं, लेकिन एक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता।
ये तो हमें ये जो सत्य दिखाई दे रहा है ये स्वप्न जैसा सत्य है। सिर्फ पता चल रहा है सत्य है लेकिन वास्तविक में सत्य नहीं है। ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो सम्यक जैसा है उसको वैसा ही देखना सम्यक दर्शन। तो कौन कैसा है, किसको कैसे देखना, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट बताया है। अविद्या, अविद्या का नष्ट करके विद्या में, इस शरीर को हम क्या मानते हैं, नित्य है, शाश्वत है, इसी मानते हैं, इसीलिए इस पे हमेशा इसकी चिंता में लगे रहते हैं, इसके लिए एकदम परेशान रहते हैं। अरे इसमें बाल, एक काला बाल हो जाता है तो कितना टेंशन होता है, झुर्री पड़ जाती है तो कितना टेंशन होता है, एक पिंपल निकल जाता है चेहरे पे तो कितना टेंशन होता है। अरे भाई मरने वाले हैं, मरने वाला है, ये तो जलेगा, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सम्यक ज्ञान होगा तो नहीं परेशान होगा आदमी। वही कहते हैं सम्यक दर्शन। यह अनित्य है, ये नश्वर है, ये मृत्यु धर्मा है। तो मरने वाला इसके लिए क्यों परेशान होते हो? बीमारी हो गई, बूढ़ा हो गया, तो क्या मतलब है, तो मरने ही वाला है, पुराना हो रहा है कपड़ा, नया कपड़ा मिलेगा, तो फिर परेशान क्यों होते हैं? तो सम्यक देखना उसको, क्या देखना? अनित्य, अनित्य है, यह मरने वाला है, हर क्षण ये परिवर्तनशील है, हर क्षण। जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ी जाती हैं, वैसे ही इस मृत्यु लोक में सभी जीव जंतु पशु पक्षी मृत्यु की ओर अपना दौड़ लगा रहे हैं। तो यह ज्ञान अगर होगा तो हम दुखी नहीं होंगे और खुश भी नहीं होंगे। वही कहा सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, जब सम्यक रूप से देखेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा। अरे क्यों व्याकुल हैं, क्यों अशांत हैं? ज्ञान होता जाएगा, जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे चरित्र उत्तम होता जाएगा, सम्यक होता जाएगा, बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो क्या बताया? दर्शन सम्यक, ज्ञान दर्शन सम्यक और चरित्र सम्यक, तीन चीजें बताई इसमें। त्रिरत्न इसको बोला गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है महाभारत। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, क्या है? जाति देश काल समयान वक्षिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा महाव्रतम, यम और नियम का जो व्यक्ति जाति देश काल इन सबके व्यवधान होने के बाद भी समान रूप से पालन करेगा तो क्या हो जाएगा? महाव्रत हो जाएगा। तो उसी को ये महाभारत कह ही दिए, यम नियम ना कह के कह दिए महाभारत। तो क्या है ये? महाव्रत है। महाव्रत में क्या क्या बताया? वही याद नहीं करना, चलो अच्छी बात है याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो हमको बचपन से बताया है। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, ये तो बचपन से सभी को बताया जाता है। कहते हैं ना भारत से निकला हुआ है योग, तो भारत के तो कण कण में है ये। बच्चों को शुरू से क्लास 1 से सिखाया जाता है कि किसी जीव को मत मारो। कोई बच्चा चींटी को मारता है तो घर वाले रोक देते हैं, अरे नहीं 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 करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, जीव है उसमें, जीव है, समझाते हैं उसको। चोरी नहीं करना, डांटते हैं। हम्म। बेटा झूठ नहीं बोलना, बचपन से ही सिखाते हैं, तो हम लोग को याद करने की थोड़ी ना जरूरत है। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक चीजों को संचय नहीं करना। होता क्या है, क्या सिखाते हैं बच्चों को? देश धन का, किसी चीज का संचय नहीं करना। तो ये पांच चीजें क्या है जो यम में महर्षि पतंजलि ने बताया, वही है यहाँ पे महाव्रत। फिर धर्म बताया गया है, क्या है धर्म? 10 चीजें बताई गई है धर्म की। ये कोई व्यक्ति अगर अपने आप को कहे कि मैं धार्मिक हूँ,
मैं धर्म वाला हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, तो ये चीजें अगर उसके अंदर हैं तो तभी वो व्यक्ति धार्मिक है, धर्मी है। अन्यथा वो सिर्फ सिर्फ क्या है, भ्रमित व्यक्ति है, संप्रदाय में उलझा हुआ व्यक्ति है। क्या क्या होना चाहिए? अहिंसावादी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, शौच स्वच्छता शौच वाला होना। शौच क्या है? आंतरिक और बाह्य शुद्धि। क्षमा होना चाहिए, मृदुता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, संयम होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम। और उदासीन, उदासीन का मतलब है समता में स्थित होना चाहिए, उपेक्षा भाव होनी चाहिए। ये चीजें हैं, 10 चीजें हैं, धर्म के लक्षण है ये धर्म 10 चीजें होनी चाहिए। फिर ध्यान के प्रकार बताया गया है। जैन दर्शन में ध्यान 4 प्रकार का बताया गया है। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि ध्यान कितने प्रकार का है जैन संप्रदाय में। तो 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन किया जाता है। आर्त, रौद्र, धम्य और शुक्ल। तो आत्र, रौद्र ध्यान, धम्य ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है? चाहिए चाहिए चाहिए, चाह वाला ध्यान, जिसको 4 भक्त बताया भगवान ने। कौन कौन सा भक्त बताया? आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त। तो वही 4 ही, यही 4 हैं। आर्त, वही आर्त का मतलब क्या है कि समस्या या चाह वाला व्यक्ति। रौद्र ध्यान, रौद्र में चाह है। और धम्य ध्यान, जिसको कहा भगवान कृष्ण ने, क्या कहा? आर्त, रौद्र और जो भगवान को तत्वतः जानने की इच्छा रखता है। उसके बाद चौथा ज्ञानी भक्त। तो ये शुक्ल ध्यान चौथा ध्यान है। तो ये 4 ध्यान बताया गया, आर्त, रौद्र, धम्य